हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2। 13.2 एक्सरसाइज जो है ना वो वॉल्यूम बेस्ड है। जैसे 13.1 पूरी एरिया बेस्ड थी, 13.2 पूरी वॉल्यूम बेस्ड है। इसकी जो नेसेसिटी है, जो इसकी कंडीशन है समझने की, वो एक ही है कि हमें सारे वॉल्यूम के फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। कहते हैं अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and height of the cone is equal to radius. Find the volume of solid in terms of pi. क्वेश्चन क्या है, दोबारा एक बार रीड कर लेते हैं। अ सॉलिड इज इन शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। एक सॉलिड है जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर कॉनिकल शेप में है। कुछ इस तरह से, ठीक है। इसकी रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर है। वैसे मैं इसे जोकर का कैप वाला क्वेश्चन बोलता हूं, ये भी 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है रेडियस इज इक्वल टू हाइट ऑफ द कोन। बात समझ आई? अब आप देखो, आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। आपने देखना है कि इसके अंदर शेप कौन कौन सी है, एक कोन और एक हेमिस्फीयर, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल बी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल बी या इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, Who will tell वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर? फॉर्मूला कौन बताएगा हेमिस्फीयर का? आरवी, सिट डाउन। Who will tell वॉल्यूम ऑफ कौन? बॉय, यस, 1/3 pi r square h। दैट्स गुड। नाम बताना। यशपाल। यशपाल, बिल्कुल सही। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है जी। अब आप जानते हैं इसकी वैल्यू भर सकते हैं ना। 2/3 पाई एज इट इज, आर की वैल्यू 1 का क्यूब प्लस 1/3 पाई आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर, एच की वैल्यू 1। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर 2/3 पाई हो गया प्लस 1/3 पाई हो गया। हो सकता है आपको कईयों को ये समझ नहीं आ रहा हो कैसे आया कि 1 का क्यूब होता है 1, यहाँ 1 का स्क्वायर 1, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा। अब 3 एलसीएम ले लो, 2 पाई प्लस 1 पाई इक्वल्स 3 पाई बाई 3, 3 से 3 कैंसल, पाई सेंटीमीटर क्यूब। आंसर बड़ा आसान है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। So students, let's move to question number 2. Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends. रशेल ने एक मॉडल बनाया किस चीज का? सिलेंड्रिकल शेप में, और दोनों तरफ एक एक कोन ऐड कर दिया। फिर वो कहता है एल्यूमिनियम शीट से बनाया, ये लाइन तो पढ़ लेंगे आप, इतनी आसान सी बात है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर क्या दे रखी है? सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर की दे रखी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि पहले सिलेंडर की बात हो रही है इसलिए सिलेंडर की दे रखी है। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल एंड रशेल मेड। मतलब रशेल ने जो मॉडल बनाया है उसका वॉल्यूम बताना है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन है क्या। कहता है कि कुछ इस तरह से रशेल ने एक सिलेंड्रिकल मॉडल बनाया और इसके दोनों कोनों पर, दोनों एजिस पर, दोनों बेसिस पर ऐसे कोन्स अटैच कर दिए इक्वल। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इक्वल कैसे? इसमें जो हाइट दी हुई है ना, हाइट के आगे ईच लिखा हुआ ना, मतलब जो इसकी हाइट दे रखी है वो 2 सेंटीमीटर ईच दिया हुआ है, इसलिए इक्वल है। वरना तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि इक्वल बनेगा कि नहीं बनेगा। थिंक, मतलब सोचना जरूर है हर हालत में। देखो, ये रेडियस
ये रेडियस, ये हाइट हमें 2 दे रखी है, इधर से हाइट 2 दे रखी है, ठीक है। ये कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। अच्छा रेडियस कितनी है अभी देखना जरा, 1 है 3/2 है? 3/2 है बेटा, सेकंड क्वेश्चन में 3/2 सेंटीमीटर है। आर आपके पास है, इसकी कैपिटल एच लिख लेते हैं, इसको छोटा एच लिख लेते हैं, ठीक है। आर इज इक्वल टू 3/2। अब एक एक करके फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ मॉडल विल बी, क्या होगा मॉडल का वॉल्यूम? शेप्स देखो कौन कौन सी शेप्स हैं, एक शेप है कोन, दूसरी शेप भी कोन, यानी कि 2 कोन्स हैं और एक सिलेंडर है, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, 2 कोन्स का, ठीक है। हाँ जी, हु विल टेल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच। राधिका वेल डन, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ 2 कौन सा है तो 2 पहले एडवांस में लिख लेते हैं, ठीक है। अब बताएंगे वॉल्यूम ऑफ 1 कोन, एक कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 वेल डन बेटे, अर्श वेल डन, शाबाश। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों में मैंने एक चीज चेंज की है, यहाँ छोटा एच लिखा है, यहाँ कैपिटल एच लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि कोन की हाइट को मैंने कैपिटल एच सिंबल दिया था और सिलेंडर की हाइट को स्मॉल एच सिंबल दिया था। बात क्लियर है बेटे? ठीक है। अब एक सजेशन मैं सभी व्यूअर्स को और लाइव बच्चों को बताना चाहता हूं कि आप इनकी कैलकुलेशन सीधी ना किया करें, मतलब इसमें आर की वैल्यू पहले ना भर दिया करो, ठीक है। आप हमेशा क्या किया करो, अगर इसमें कुछ कॉमन है तो पहले कॉमन लिया करो, ठीक है। कॉमन कैसे लेते हैं वो आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन इंटू एच प्लस 2/3 इंटू एच, ठीक है। अब वैल्यू भरो और आंसर आ जाएगा आर कितना 3/2 का स्क्वायर, एच कितना, एच 12 प्लस 2/3 इंटू 2, ठीक है जी। कर पाओगे? यहाँ ना मेरे को कुछ डाउट सा लग रहा है हल्का सा, एक बार स्टेटमेंट हम दोबारा रीड कर लेते हैं, हालांकि मैंने तो अपना डाउट चेक कर लिया है पॉज करके। देखो रशियल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इसमें ना एक लाइन लिखी था, डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ इसकी नहीं है, ये पूरे मॉडल की लेंथ है। यही गलती मेरे से भी रह गई, इसलिए बार बार कहता हूं कि स्टेटमेंट पूरी पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। जल्दी का काम शैतान का, जिस वजह से गलतियां होती हैं। तो अब ये 12 सेंटीमीटर होगी इसकी पूरी हाइट, ठीक है। अब देखो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, 2 ये कट गए, 2 ये कट गए, सिलेंडर की कितनी हाइट रहेगी, 8 सेंटीमीटर रहेगी। बात क्लियर है? तो इस बात का ही बस अपने को नुकसान हो रहा था, यहाँ जो हाइट ऑफ सिलेंडर लगेगी वो 8 लगेगी, ठीक है। इसी को अब कंप्लीट करते हैं, 22/7 इंटू 9/4 स्क्वायर लगाने के बाद इसका एलसीएम लेंगे 3, 24 प्लस 4 और आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसे हम, 22/7 इंटू 9/4 इंटू 28/3, 3 3 9, 7 4 4 से 4 कैंसल, 66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। बस ताकि माप, अगर ये बात को दोबारा से समझ लेंगे हम, ये जो इसकी हाइट है ना वो पूरे की देखिए, मॉडल लिखा हुआ था, खाली सिलेंड्रिकल पोर्शन नहीं लिखा हुआ था, इसलिए मॉडल की लगेगी तो पूरी हाइट 12 सेंटीमीटर है, जिसमें से 2 सेंटीमीटर ये हाइट कम होगी, 2 सेंटीमीटर ये कम होगी, बाकी 12 में से 4 के 8, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस की लेंथ बड़ी है, शायद हो सकता है कि आगे पूरे क्वेश्चन करवाए जाएं। तो अब के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल।